मेधावी ऋषि बोले, हे सुंदर मुख वाली, तो आज संध्या को तो आई ही थी, प्रातः काल तक तो मेरे पास निवास किया। मुनि के इस वचन को सुनकर वो डर गए, फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय भोग करने लगे। मुनि के साथ के डर से वह बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन भी उस मुनि को आधी रात के समान मालूम पड़ते थे। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली, हे ब्राह्मण, अब तो मुझे घर जाने की आज्ञा दो। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तुम यहीं ठहरो। मुनि के वचन को सुनकर वह डर गई, मुस्कुराकर विस्मित होकर के बोली कि हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का ध्यान करो। तुम्हारे साथ रहते हुए मेरे को 57 वर्ष बीत गए हैं। अब ये सुन करके मेधावी मुनि ने अब विचार किया और देखा उनका सारा तप नष्ट हो गया है, शिव तत्व नष्ट हो गया है। बड़ा क्रोध आया और कहने लगे, तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान क्रोध से भरकर आज लाल लाल आंखें करके आज अंगारे छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट किया है। क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर भक्ति वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके शाप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत वर्ष बीत गए हैं, इस कारण हे स्वामी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, फिर भी मैं तुझको शाप दूर करने का उपाय बताता हूँ। उसे सुन। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्रो, उसका व्रत करके तो पिशाच योनि से छूट जाएगी। या क्या करके मेधावी वापस अपने पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर उनके पिता जो च्यवन ऋषि थे वो बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप किया। अब प्रायश्चित बतलाइए जिससे ये मेरा पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि भी बोले, बेटा, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी है, हे पुत्र, तुम उसका व्रत करो। उसके व्रत करने से तुम्हारे भी पाप नष्ट हो जाएंगे। आज कहते हैं मंजू गोसाने और मेधावी ऋषि ने दोनों ने आज इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेधावी ऋषि भी पाप मुक्त हो गए और च्यवन ऋषि भी पाप मुक्त हो गए और मेधावी ऋषि भी पाप मुक्त हो गए और वो मंजू गोसावी पिशाच योनि से मुक्त हो गई। आज कहते राजन, जो मनुष्य
पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौ दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण चोरी आदि जो महापाप हैं वो भी इसका व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। इस प्रकार से आए श्री भविष्योत्तर पुराणे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत के महात्मा को, पुण्य को, इस कथा श्रवण के पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। प्रेम से मिलकर के आरती कीजिए भाई। और ये कुछ सेवा का काम है।